नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। कभी आपने सुना है कि किसी देश का जो राजदूत होता है, जो बाहर के देशों में हम अपने देश की नुमाइंदगी करता है और उसको किसी एयरपोर्ट पर रोका गया हो और उसको फिर डिपोर्ट कर दिया गया हो। लेकिन ऐसा हुआ है और ये राजदूत है के एहसन, जो कि तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। इनके पास देखिए, हम और आप जब सफर करते हैं तो एक आम मुसाफिर की तरह सफर करते हैं, लेकिन जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको एक इम्यूनिटी मिली होती है। उनका जो ब्लू जो पासपोर्ट होता है वो सब जगह चलता है और उसको कोई रोक टोक नहीं करता। वो दुनिया भर में घूमते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट के एहसन, जो कि तुर्कमेनिस्तान में राजदूत है बल्कि, वो अमेरिका की विजिट पर गए थे लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर। जब वो उतरे तो उनकी चेकिंग हुई और उसके बाद उनको दूसरे ही प्लेन से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। लौटती फ्लाइट से पाकिस्तान भेज दिया गया, मतलब उनको डिपोर्ट कर दिया गया, या कहे कि उनको वहां से निकाला गया। अब ये खबर दुनिया भर में वायरल है। पाकिस्तान ने हालांकि इस पर आपत्ति व्यक्त की है। देखिए, मैं इसका केवल ये खबर आपने सुन ली होगी, मैं इसका कोई विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको पाकिस्तान की असलियत बताना चाहता हूं कि दुनिया भर में कहीं भी किसी राजदूत को रोका नहीं जाता। वो एक डिप्लोमेट होता है, उसको इम्यूनिटी हासिल होती है, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के राजदूत पर कुछ ऐसा शक था, कुछ कहने को तो ये बताया जा रहा है कि करप्शन के चार्जेस थे। लेकिन करप्शन के चार्जेस नहीं होंगे क्योंकि करप्शन के चार्जेस में कोई किसी को डिपोर्ट नहीं करता है। लेकिन इनके लिंक कुछ आतंकवादी संगठनों के साथ बताए जाते हैं, जिसकी जांच हो रही है। और शायद इसको अमेरिका ने इसलिए डिपोर्ट कर दिया। जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका में आई है, तब से वो आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कोई समझौता नहीं है। पाकिस्तान को उन्होंने रगड़ रखा है, निशाने पर ले रखा है। यह उदाहरण मैंने सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि कुछ अजूबी घटनाएं जो होती हैं वो पाकिस्तान में होती है। थोड़ा गला खराब है, माफी चाहता हूं आपसे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो मैंने आपको उस एम्बेसडर के एहसन का उदाहरण दिया, जिनको डिपोर्ट किया गया पाकिस्तान। यह अजूबी घटना है। एक ऐसी घटना और पाकिस्तान में हुई है। कहीं आपने सुना है कि कहीं किसी ट्रेन को हाईजैक किया गया हो? नहीं सुना होगा। प्लेन को हाईजैक किया है और कई बार किया गया है, ऐसी घटनाएं हुई है। लेकिन ट्रेन को हाईजैक नहीं किया गया। लेकिन बलूचिस्तान में ट्रेन को भी हाईजैक किया गया। माफ कीजिए। ये ट्रेन असल में एक दिन पहले की घटना है। ये ट्रेन पेशावर से क्वेटा जा रही थी। तो रास्ते में किसी सुरंग से ये गुजर रही थी, टनल से गुजर रही थी। तो वहीं पहले तो पटरियों में ब्लास्ट किया गया और उसके बाद ट्रेन को रोका गया। ट्रेन में आग भी लगी। करीब 450 से 500 मुसाफिर इस ट्रेन में सवार थे। उन सबको बंधक बना लिया गया। बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी लिखित तौर पर ली। एक प्रेस रिलीज जारी की उन्होंने। उसमें कहा गया कि हाँ, ये काम हमारे संगठन ने किया है। बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में कुछ बूढ़े लोग थे, कुछ बच्चे थे। तो बताया जाता है कि कोई 80 के करीब लोगों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के उन लड़ाकों ने रिहा कर दिया। लोग जो रिहा हुए हैं वो पाकिस्तान की सरकार को जी भरकर गालियां भी दे रहे हैं। बलूचिस्तान के बारे में इस खबर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि बलूचिस्तान दरअसल ये एक स्वतंत्र देश की तरह था। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन, बंटवारा हुआ, तो उस वक्त पाकिस्तान में जो कायदे आजम थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी थोड़ा नीयत खराब हो गई और उन्होंने बलूचिस्तान को, जो कि एक स्वतंत्र राष्ट्र देश था, उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की और सफल रहे। 1948 में पाकिस्तान ने अपनी फौज भेजकर
वहां जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा किया। कुछ बलोच सरदार पाकिस्तान आर्मी से मिल चुके थे और उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद बलूचिस्तान पर तब से पाकिस्तान का एक नाजायज कब्जा है और बलूचिस्तान के में जो संसाधन है उनकी लूट है। उस वहां से जो मिनरल्स या वहां जो जो भी वहां प्राकृतिक संसाधन है जो लूट हो रही है उसकी उसको उसमें उसमें बलोचियों का कोई हक नहीं है। उनको महरूम रखा जाता है और सारा जो संसाधन से तेल है, गैस है, ये सारी चीजें पंजाब वगैरह में भेज दी जाती हैं। तो ये महरूमी जो है पाकिस्तान बलूचिस्तान में लोगों की एहसास महरूमी, ये है। इसकी वजह से ये लोग अपना एक आंदोलन कर रहे हैं। अब वो हिंसक हो चुका है। लंबे समय से कई ब्लास्ट हो चुके हैं बलूचिस्तान में। पाकिस्तानी फौज के कई अफसर अब तक मारे जा चुके हैं। तो ये जो ट्रेन धमाका हुआ, ट्रेन को रोक कर जो जिस तरह से उसको हाईजैक किया गया, इस पर दुनिया की नजर गई है। अब मैं देख रहा था कि इसमें जो यूएन जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरस के रिमार्क्स भी इसमें आ गए हैं। उन्होंने इस घटना की वैसे निंदा की है, लेकिन ये जरूर है कि जब एंटोनियो गुटेरस इस पर रिमार्क्स दे रहे हैं तो ये इस मुद्दे की इस घटना की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ये यूएन तक पहुंच गया। और बलोच जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी पाकिस्तान के कब्जे से छूटने के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, ये मान के चलते हैं हम कि उनकी आवाज यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच चुकी है। अब ये जो घटना हुई है इसके बारे में आपको अच्छी तरह पता होगा, नहीं होगा तो आप मीडिया रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। मैं इसका कोई विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार ने कभी भी बलोचों को टेबल पर लाकर बात करने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान आर्मी ने लाखों बलोच बलोचों के परिवार के बीवी बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं को किडनैप कर रखा है। कई को तो उन्होंने मार दिया है और लाखों लोग मिसिंग्स हैं। अभी महरंग बलोच जो कि उनकी एक नेता है, वो पाकिस्तान आई थी और उन्होंने बहुत बड़ा एजिटेशन किया था। पूरा बलूचिस्तान जाम हो चुका था और इवन उसकी आवाज इस्लामाबाद तक सुनी गई। इस्लामाबाद में भी वो आई थी, उनका विरोध भी हुआ वहां वहां के पेड मीडिया द्वारा, जो कि वहां का बिका हुआ मीडिया है। उसमें कुछ उनसे ऐसे सवाल पूछे गए, बल्कि उनको कराची एयरपोर्ट पर काफी परेशान भी किया गया। जब वो वहां से अमेरिका जाना चाह रही थी तो उनको रोक कर उन पर हमले भी किए, हमले की कोशिश भी की गई। कुल मिला के जो अब ये आंदोलन बहुत तेजी पकड़ चुका है दोस्तों। अब इसमें इस पर दुनिया की नजर जा रही है और बलोच अपनी पूरी कोशिश में, इस कोशिश में कामयाब होते दिख रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के ही एक नेता है मौलाना फजलुर रहमान, जेयूआई जमीयत उलमाए इस्लाम के नेता मौलाना फजलुर रहमान, जो कि एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनका रसूख काफी ज्यादा है। बलूचिस्तान में भी वो अपना असर रखते हैं और तालिबान के साथ भी अपना एक का रिश्ता रहता है। तो उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण देते हुए कहा, पाकिस्तान की जो वर्तमान सरकार है उसको चेतावनी दी। उनका वो भाषण, उनकी वो स्पीच पार्लियामेंट में काफी वायरल हुई, मतलब पूरे दुनिया में वायरल हुई। पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच दी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि इस वक्त बलूचिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई भी कुछ कर सकता है। पूरी तरह से, मतलब वहां वहां सुरक्षा कर्मी दिखाई नहीं देते और बलूचिस्तान के 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 5, जो कभी भी स्वतंत्र हो सकते हैं। और अगर आज वहां अपील कर दी जाए, अगर वहां वो अपील करें यूनाइटेड नेशन से कि हमारा साथ दीजिए या हमको स्वतंत्रता दीजिए, तो उनकी बात मानी जा सकती है। ये बात मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे। ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों के कान में भी रेंगी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक मौलाना, जो कि नेता है पाकिस्तान की जमीयत उलमा इस्लाम पार्टी के, बहुत बड़ा नाम है, वो अगर ये कह रहे हैं। वो देवबंदी मौलाना है और देवबंद तो भारत में है। खैर, इनके फादर पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले चले गए थे, मौलाना फजलुर रहमान के, लेकिन ये देवबंद से ही निकले हुए हैं।
तो इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रांत है उसमें 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां कोई मतलब सुनने वाला नहीं है, और बलोच वहां पर पूरी तरह मतलब वहां अपने जड़ें जमाए हुए हैं, और वो कभी भी स्वतंत्रता की मांग कर सकते हैं, और वहां उनको स्वतंत्र घोषित किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशन उनकी बात सुन सकता है। तो जब उन्होंने ये कहा तो ये साबित हो गया कि बलूचिस्तान में दरअसल पाकिस्तान की कोई पकड़ नहीं है, और बलूचिस्तान किसी भी वक्त आजाद हो सकता है। ये जो ट्रेन की घटना हुई है, ट्रेन को जिस तरह से हाईजैक किया गया है, इसमें भी ये साफ साबित होता है, स्पष्ट साबित होता है कि वहां पाकिस्तानी फौज की कोई रिट नहीं है। ना वहां की पैरामिलिट्री फोर्स, ना एफसी, ना पाकिस्तान आर्मी, ना पाकिस्तान रेंजर्स, वहां कोई नहीं है। अभी ये जो ट्रेन को माफ कीजिए, हाईजैक किया गया है, इसमें यह बताया जाता है कि कुछ लोगों को उतार कर, बोले कि 50-60 लोगों को उतार कर जो बलोच लड़ाके थे वो जंगलों में ले गए, और उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। और उसमें, इस ट्रेन में पाकिस्तान की आर्मी के लोग भी थे, पाकिस्तान की आईएसआई के लोग भी थे, और इसमें पुलिस वाले भी थे। तो आप ये सोचिए कि बलूचिस्तान में किस प्रकार के हालात हैं, और बलोच जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं वो उनके हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं। अब मैं जरा सा इसका दूसरा पक्ष आपको बता देता हूं। अब जैसे होता क्या है कि पाकिस्तान में कोई भी घटना होती है तो उसके लिए सीधे सीधे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन तो पाकिस्तान का कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया, लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार है, जो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के एक सलाहकार हैं राणा सनाउल्लाह, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात को एंडोर्स करते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि इस पूरी घटना में भारत का हाथ है। भारत का हाथ है, इट मीन्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है, इसमें अजीत डोवाल का हाथ है। ये कहा जो बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसके पीछे भारत है, और फिर वो ये भी कहते हैं कि इसमें तालिबान का भी हाथ है। तो भाई जब तालिबान का हाथ है तो तालिबान तो आपके भाई हैं। भाई आपने जो अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट तो आपने बनवाई थी, आप ही की आईएसआई ने बनवाई थी ना, जाकर वहां जनरल फैज हमीद आईएसआई के चीफ हुआ करते थे, वो गए थे वहां गुपचुप तरीके से, और वहां पर कॉफी पी के आए थे होटल सरीना में, और वहां उन्होंने मुलाकातें की थी आपस में और सरकार बनवाई थी। तो जब सरकार बनी थी वहां पर तालिबान की, तब आप लोगों ने जश्न मनाया था, इमरान खान की सरकार थी, और उसमें तो इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए ये कहा था, अब तो खैर वो जेल में है, उस समय उन्होंने कहा था कि मतलब अफगानिस्तान के लोगों ने जो जंजीरें तोड़ दी हैं, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो भाई अब वहां जो तालिबान का कब्जा हो गया, उसके बाद फिर पाकिस्तान पर हमले शुरू हो गए, जो आज भी जारी हैं। पता नहीं कितने, हम इन रमजान के दिनों में ही पाकिस्तान में कितने हमले हुए हैं। एक मस्जिद में धमाका हो गया। मतलब ये है कि पाकिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, शिया सुन्नी को मार रहा है, और मतलब चारों तरफ से वहां चीत्कार मची हुई है। तो ये जो कभी आप तालिबान का नाम ले देते हैं, टीटीपी का नाम ले देते हैं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप टीटीपी का नाम ले देते हैं कि टीटीपी, और टीटीपी को भी कहते हैं भारत मदद कर रहा है, भारत उनको मदद कर रहा है। तो फिलहाल जो स्थिति है बलूचिस्तान में बड़ी क्रिटिकल है, और जो ट्रेन हाईजैक हुई है अभी धीरे धीरे, मतलब खबरें जिस तरह की मीडिया में आ रही हैं वो ये है कि बंधकों को रिहा करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान की आर्मी अपना वहां ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक स्थिति बड़ी नाजुक है। और ये बताया जाता है कि 15-20 से ज्यादा, क्योंकि ये घटनाएं इस तरह की है क्योंकि वहां से मीडिया सेंसर है, खबर बाहर निकल कर आती नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया में चल रहा है उसमें यह है कि बलूचिस्तान यानी बीएलए के लोगों ने धमकी दी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम हर मिनट, हर 1 घंटे में 5 या 6 पाकिस्तानी सैनिकों को मार देंगे, और शायद कुछ बहुत से यानी 15 या 20 सैनिक या उससे ज्यादा उन्होंने मार भी दिए हैं। और ऐसे में पाकिस्तान का ये कहना है कि देखिए इसमें भारत का हाथ है, ये सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश है, अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश है।
तो मैंने आपको बताया कि दरअसल पाकिस्तान वो दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, वो एक अकेला मुल्क है जिसके एम्बेसडर को बड़ी बेइज्जती करके डिपोर्ट किया जाता है, जिसके लोगों को दुनिया से डिपोर्ट किया जा रहा है, जो चोरी चकारी में या आतंकवाद जैसी घटनाओं में शामिल हैं, उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले तहरीक लब्बैक के कुछ लोग पकड़े गए हैं इटली और स्पेन में। 10 लोग शायद स्पेन में पकड़े गए हैं और बाकी इटली में पकड़े गए हैं। उनको वहाँ की जेलों में डाल दिया गया है। तो दुनिया में कहीं भी कोई घटना होती है, बड़ी घटना होती है, तो उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान के लोग शामिल होते हैं। बहरहाल दोस्तों, ये था एक थोड़ा-सा मैंने इस बारे में आपसे बात करने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।